हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं स्टोरी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए बहुत प्यारी स्टोरी लेकर के आई हूँ। अभी होली आने वाली है। मैं होली से संबंधित स्टोरी लेकर के आई हूँ। होली का क्या महात्म्य है और इसको त्योहार को क्यों मनाते हैं। रंगों का, खुशियों का तो ये त्योहार है, पर इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी कि हमारे वहाँ होली का त्योहार क्यों मनाते हैं और इसका पौराणिक क्या महात्म्य है। तो शुरू करते हैं। होली से 8 दिन पहले हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की योजना बनाई थी। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का कट्टर शत्रु था और उसी का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब उस बच्चे ने जन्म लिया, आंखें खुली और जरा सा बड़ा हुआ तो वो अपने आप ही विष्णु भगवान के नाम का जाप करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता था और अपनी स्लेट के ऊपर हमेशा राम 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 ही लिखता था। उसे जिस विद्यालय में भी पढ़ने के लिए भेजा गया, उसने एकमात्र हर स्लेट पर भगवान राम 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 राम, नारायण 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 यही शब्द लिखे और उसने कुछ भी नहीं लिखे। उसके पिता को इस बात से बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा पुत्र मेरा भक्त न होकर के भगवान विष्णु का भक्त है और वो भगवान विष्णु के परम कट्टर शत्रु थे। उन्हें भगवान विष्णु का नाम लेने तक को अपने राज्य में मना कर रखा था कि कोई भी व्यक्ति हमारे वहाँ भगवान विष्णु का नाम नहीं ले सकता। अब वहीं पर उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त था, तो पिता उससे सदा रुष्ट रहता था। उसे मरवाने के बहुत सारे उपाय करता था। कभी उसे पहाड़ों से फेंकवाता कि ले जाओ सैनिकों से पहाड़ से नीचे फेंक दो। कभी सांप बिच्छू की कोठरी में बंद करवा देता, कहता ले जाओ इसे सांप बिच्छू की कोठरी के अंदर बंद कर दो। और कभी उसके ऊपर समुद्र से फेंकवाने की कोशिश करता। जितनी बार जो भी यातनाएं देता, प्रहलाद हंस हंस करके उसे सह लेता और भगवान विष्णु का नाम जपने के कारण उसकी हर बार रक्षा हो जाती थी। अब एक बार होली का समय आने वाला था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम होलिका था। होलिका ने अपने भाई की जब ये बात सुनी कि मेरा भाई बड़ा परेशान है, उसका पुत्र बड़ा ही दुष्ट निकला, वो भगवान का नाम लेता है और पिता का विद्रोही है, यानी राक्षस कुल में जन्म लेकर के देवों की आराधना करता है, तो उसने कहा कि मैं इस बच्चे को मार सकती हूँ, मेरे पास शक्ति है। और उसकी शक्ति क्या थी? एक दुशाला, एक दुपट्टा उसके पास दिव्य शक्तियों से भरा हुआ था जो अग्नि में नहीं जलता था। तो उसने कहा कि मैं ये विशेष दुपट्टा पहन करके होलिका में दहन के समय उसके अंदर बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को अपनी गोद में रख लूंगी। उसके बाद मेरे पास विशेष शक्ति है और ये दुपट्टा मेरे ऊपर लिपटा रहेगा, परंतु वो प्रहलाद को मैं उस दुपट्टे से बाहर कर दूंगी और वो जल करके भस्म हो जाएगा। उसके भाई को उसकी ये योजना बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा ठीक है बहन, हम ये भी उपाय करके देख लेते हैं। ये मेरा बेटा मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानता, ये हमारे दैत्य कुलों के लिए अभिशाप है, ये भगवान विष्णु का जाप करता है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अब होलाष्टक की बात करते हैं। जब होली के 8 दिन रह गए, तभी हिरण्यकश्यप की बहन ने आकर के उसके साथ तरह तरह की योजनाएं बनाई थी। उसे यातनाएं देना शुरू कर दिया गया था। 8 दिन पहले प्रहलाद को इतनी यातनाएं दी कि क्या कहें, परंतु भगवान विष्णु जिसकी रक्षा कर रहे हो उसके कोई यातना का प्रभाव नहीं हुआ और प्रहलाद वैसे ही हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता बालक बना रहा। इतनी कम उम्र का बालक, 5-10 साल की आयु क्या आयु होती है, उसी आयु में उसके पिता उसे इतना संतरांश दे रहे थे, परंतु वो हर भक्ति में लगा हुआ बच्चा जरा भी अपनी भक्ति से अडिग होने को ढलने के लिए तैयार नहीं था। अब होली का दिन आया। प्रहलाद की बुआ उसे, होलिका जिसका नाम था, गोद में लेकर के होली के अंदर बैठ गई जा करके। और जैसे ही होली में आग लगाई गई, होली की हवा इतनी तेज चली कि बुआ की शरीर से जो उसका दिव्य दुशाला था, रुपट्टा था, बदन से हट गया और वो जा करके प्रहलाद के लिपट गया। प्रहलाद की तो रक्षा हो गई
और होलिका जल गई। इसीलिए होलिका दहन के नाम से जाना जाता है और होली को जलाया जाता है। और उसकी खुशी में अगले दिन हम लोग रंग खेलते हैं, खुशहाली मनाते हैं, धूम मचाते हैं, गुजिया खाते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं और मस्ती करते हैं। परंतु मुख्य स्टोरी यही है कि होलिका ने अपने भाई के पुत्र यानी भतीजे को अग्नि को समर्पित किया था और खुद को बचाने की योजना बनाई थी, जो भगवान विष्णु ने सफल होने नहीं दी और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर ली। तो भक्तों, इस कहानी से हमें बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हरि के नाम के स्मरण में यदि कोई बाधा डालता है, चाहे वो मेरा पिता है, चाहे माता है, चाहे परिवार का कोई सदस्य है, तो वो बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि प्रभु स्वयं रक्षा कर रहे होते हैं। जैसे कि छोटे बालक प्रहलाद की उसके पिता की सारी योजनाएं असफल हो गईं और उसकी बुआ की भी योजनाएं असफल हो गईं और उस बालक की रक्षा हो गई। तो हमें हरि के ऊपर, हरि नाम पे सदा विश्वास करना चाहिए। चाहे जैसे भी परिवार में मेरा जन्म हो, चाहे हमारा परिवार कितना ही कुटिल हो, कितना खराब हो, कितनी भी परेशानियां खड़ी करें, परंतु अगर हम हरि का नाम लेते हैं तो भगवान हमारी हर हाल में रक्षा अवश्य करते हैं। यही होलिका दहन की कहानी है और यही मैं आपको समझाना चाहती थी। होली को तो सब जानते हैं कि रंग खेलते हैं, गुजिया खाते हैं, मस्ती करते हैं, गले मिलते हैं, बैर नहीं रखते हैं, पर होलिका दहन की भी एक स्टोरी है जो मैंने आज आपको होली से पूर्व सुनाई। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, तुम इसे एंजॉय करोगे। और तुम्हें अगर ये मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो तुम लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और मैं एक नई स्टोरी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।